नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के बारे में। इससे पहले हुई वीडियोस के अंदर हमने देखा कि रूट्स क्या होती हैं, शूट क्या होती हैं, लीव्स क्या होती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। आखिर फ्लावर होता क्या है, फ्लावर की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, फ्लावर है क्या चीज़। आइए बोर्ड के माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ये एक प्लांट का ऐसा पार्ट है जो शूट के मॉडिफिकेशन के बाद बनता है, कि शूट अपने आप को मॉडिफाई इस तरह से कर लेती है कि वो अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट दैट स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शूट अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर लेती है कि वो अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए हमने इस डेफिनेशन के अंदर ये बात कही है। तो आइए देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डेवलप फ्रॉम ए फ्लोरल बड। मैंने लीफ के अंदर आपको बताया था कि लीफ कैसे अराइज होती है, एक बड से अराइज होती है। एक बड से अराइज होती है तो हम उसे लीफ बड बोल देते हैं। अगर स्टेम से ब्रांचेज अराइज होती हैं तो हम उसे ब्रांच बड बोल देते हैं। अगर स्टेम से या फिर शूट बोल सकते हैं, शूट से अगर ऐसा बड अराइज होता है जिससे फ्लावर का फॉर्मेशन हो तो हम उस बड को क्या बोल देते हैं, फ्लोरल बड बोल देते हैं या फिर फ्लावर बड बोल सकते हैं। तो बड के अंदर स्पेशली क्या चीज़ होती है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ देखी थी कि बड आखिर होता क्या है। बड क्या होता है, बड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होती है एक छोटी शूट की पोर्शन, एक अंडर डेवलप शूट होती है, और उसके चारों तरफ कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो उस अंडर डेवलप शूट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक पूरा बड कहाँ से अराइज हो रहा है, शूट के एक नोड से अराइज हो रहा है। और उसके अंदर क्या है, ये एक डार्क कलर के अंदर अंडर डेवलप शूट है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये एक लीव्स का पोर्शन है जो इस अंडर डेवलप शूट को प्रोटेक्ट किए हुए है। अब ये जो बड है, अब ये आगे जाके फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से हमने इस पूरे बड को क्या कहा, फ्लोरल बड का नाम दिया। नेक्स्ट देखते हैं द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सिस। अब इसके अंदर जो अंडर डेवलप शूट है इसको हम एक्सिस बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है द फ्लावर बड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल शूट पार्ट। शूट का स्मॉल पार्ट है, उसको हमने एक्सिस का नाम दिया। तो मैंने कहा कि इसके अंदर एक अंडर डेवलप शूट का पोर्शन है जिसको हम एक्सिस बोल सकते हैं, और उस एक्सिस का जो टर्मिनल पोर्शन है, जो एंड वाला पोर्शन है, जो पॉइंटेड पोर्शन है, उसको हम रिसेप्टेकल का नाम देते हैं या फिर थैलेमस का नाम देते हैं। तो थैलेमस क्या होता है या फिर रिसेप्टेकल क्या होता है, जो बर्ड का जो टर्मिनल पार्ट होता है, बर्ड के अंदर जो अंडर डेवलप शूट होती है, उसका टर्मिनल पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टेकल बोल सकते हैं या फिर थैलेमस बोल सकते हैं। और रिसेप्टेकल का काम क्या होता है, इसी के साथ अटैच होते हैं कौन, फ्लावर के सारे अपेंडेजेस, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ये सारे के सारे अपेंडेजेस किसके साथ अटैच होते हैं, किसके साथ, इस थैलेमस के साथ अटैच होते हैं, रिसेप्टेकल के साथ अटैच होते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सिस कॉल्ड रिसेप्टेकल। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि इसका टर्मिनल जो पार्ट है इसको हम रिसेप्टेकल का नाम देंगे। विच सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस। जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, उन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको अटैचमेंट की साइट देता है कौन, रिसेप्टेकल। और रिसेप्टेकल क्या है, इस बर्ड के अंदर जो अंडर डेवलप शूट है उसका टर्मिनल पोर्शन क्या कहलाता है, रिसेप्टेकल कहलाता है या फिर थैलेमस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द रिसेप्टेकल कंसिस्ट ऑफ क्राउडेड नोड्स एंड इंटरनोड्स। मैंने आपको बताया था कि शूट के अंदर ही नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर जो नोड होते हैं, नोड ही एक प्रोडक्टिव पोर्शन होता है शूट का, मतलब कि वहीं से ही नया पोर्शन अराइज हो सकता है। जैसे कि उसकी ब्रांचेस निकल गई शूट की या फिर लीव्स वहां से अराइज हो गई, तो नोड ही एक ऐसा पोर्शन है जो अपेंडेजेस बनाने का काम कर सकता है, पार्ट्स का फॉर्मेशन करने का काम कर सकता है। तो इसी तरह ये हमारे बर्ड के अंदर जो अंडर डेवलप शूट है
इसके अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी शूट का पार्ट है। तो नोड और इंटरनोड इस अंडर डेवलप शूट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इस अंडर डेवलप शूट के जो पोर्शन है, जो टर्मिनल पोर्शन है, जिसको हम रिसेप्टेकल का नाम देते हैं, इसके अंदर जो नोड और इंटरनोड मिलेंगे वो कंडेंस्ड पोजीशन के अंदर मिलेंगे, क्राउडेड कंडीशन के अंदर मिलेंगे, एक साथ इकट्ठे कंडीशन के अंदर मिलेंगे। और उनके अंदर जो क्राउडेड नोड्स है ना, वहीं से क्या होंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस निकलना स्टार्ट होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, उन्हीं नोड से निकलेंगे जो कहाँ प्रेजेंट हैं, इस रिसेप्टेकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इंटरनोडल पार्ट बिलो द रिसेप्टेकल इज कॉल्ड पेडिसिल। यहां पे मैंने क्या कहा है कि ये जो टर्मिनल पार्ट है इस अंडर डेवलप शूट का, इस बड के अंदर जो अंडर डेवलप शूट है उसके टर्मिनल पार्ट को तो हमने रिसेप्टेकल बोल दिया या फिर थैलेमस बोल दिया, बट इसके नीचे भी तो काफी वाला इलोंगेटेड पार्ट बच गया। इस इलोंगेटेड पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, पेडिसिल कह सकते हैं। इसको हम पेडिसिल का नाम देंगे, जो क्या करता है, रिसेप्टेकल को अटैच होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, स्टेम की नोड से अटैच होता है। तो इस पॉइंट के अंदर यही कहा रखा है कि द इंटरनोडल पार्ट बिलो द रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल के बिलो जो इंटरनोडल पार्ट है इसको हम पेडिसिल का नाम देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ पेडिसिल। अब इस पेडिसिल के बेस से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके मिडल पार्ट से, इस पेडिसिल के मिडल पार्ट से अराइज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोल्स बोलेंगे। दो टर्म है, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्ट क्या होती हैं और ब्रैक्टियोल्स क्या होती हैं, दोनों लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बट उनके ओरिजिनेशन की पोजीशन के बेस के ऊपर इनका नाम अलग अलग पड़ा है। पेडिसिल की बेस से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगी उनको हम ब्रैक्ट बोलेंगे, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसिल के मिडल से अराइज होगी उसको हम ब्रैक्टियोल का नाम देंगे। इस बोर्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको अभी बताई, दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जो रिप्रोडक्शन का काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। अब ये कहां से अराइज होता है, फ्लावर एक फ्लोरल बड से अराइज होता है। उस फ्लोरल बड के अंदर आपको एक अंडर डेवलप शूट नजर आएगी, उस शूट को हम एक्सिस का नाम देंगे, और उस एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे जो भी पार्ट है, जो पार्ट अंडर डेवलप शूट का टर्मिनल पोजीशन पे है उसको हम रिसेप्टेकल का नाम देंगे या फिर थैलेमस का नाम देंगे। उसी थैलेमस या रिसेप्टेकल से क्या अराइज होंगे, स्टेमन पेटल, कार्पल और सेपल्स, ये सारी चीजें क्या अराइज होंगी, वहीं से अराइज होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका टर्मिनल पार्ट है उसको हमने रिसेप्टेकल देखा, उससे नीचे वाला जो इलोंगेटेड पार्ट है उनको हम पेडिसिल बोलते हैं, और पेडिसिल के बेस से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगी उनको हम ब्रैक्ट बोलेंगे, और उसके मिडल से जो अराइज होंगी उनको हम ब्रैक्टियोल का नाम देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और फ्लोरल बड के बारे में थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को। अभी मैंने आपको 3 टर्म्स के बारे में बताया, ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स एंड पेडिसिल। ये तीनों टर्म्स ऐसी हैं, ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं जो फ्लावर के साथ प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ये किसी फ्लावर के साथ प्रेजेंट हैं तो उस फ्लावर को किसी और नाम से जाना जाएगा, अगर ये फ्लावर के साथ प्रेजेंट नहीं है तो उस फ्लावर को किसी और नाम से जाना जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से नाम से जाना जा सकता है। अगर ब्रैक्ट किसी भी फ्लावर के साथ प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम ब्रैक्टेट फ्लावर बोलेंगे। अगर ब्रैक्ट किसी फ्लावर के साथ प्रेजेंट नहीं है तो उस फ्लावर को हम ई ब्रैक्टेट फ्लावर के नाम से जानेंगे। अब ब्रैक्ट होती क्या है मैंने अभी बताई आपको, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पेडिसिल के बेस से अराइज होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रैक्ट अगर किसी फ्लावर के साथ प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे ब्रैक्टेट फ्लावर। अगर ब्रैक्ट किसी फ्लावर के साथ प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है वहां, तो हम उस फ्लावर को बोलेंगे ई ब्रैक्टेट फ्लावर। अब देखते हैं कि ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। ब्रैक्टियोल्स होती क्या है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो पेडिसिल के मिडल पार्ट से अराइज होती हैं। यहाँ पे क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसी हैं
जो इस पेडिसिल के बेस से अराइज हो रहे हैं, तो इनको तो हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ से, पेडिसिल के मिडल से अराइज हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोल्स बोलेंगे। तो पेडिसिल होती क्या है, पेडिसिल वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो फ्लावर को एक नोड से अटैच करती है। तो ब्रैक्टियोल्स अगर किसी फ्लावर के पास प्रेजेंट हैं तो उस फ्लावर को हम ब्रैक्टियोलेट फ्लावर बोलेंगे। अगर ब्रैक्टियोल्स किसी फ्लावर के साथ अब्सेंट हैं, किसी फ्लावर के पास नहीं है ब्रैक्टियोल्स, तो उस फ्लावर को हम ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर बोलेंगे। देखो, ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट, अगर ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट। अगर ब्रैक्ट अब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट फ्लावर, अगर ब्रैक्टियोल्स अब्सेंट है तो ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। अगर मान लो कि जिस पेडिसिल के साथ ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स अटैच हैं, अगर वो पेडिसिल ही ना हो, अगर किसी फ्लावर के साथ पेडिसिल ही ना हो, जब फ्लावर डायरेक्टली किसी शूट के नोड से अटैच हो, कोई पेडिसिल हो ही ना, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। याद कीजिए, लीफ वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था एक ऐसी लीफ जिसको हमने सेसाइल लीफ कहा था। सेसाइल लीफ वो होती हैं जिनके पास पेटियोल नहीं होता, और सेसाइल फ्लावर उसको कहते हैं जिसके पास पेडिसिल नहीं होता। पेडिसिल कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर होता है। अगर पेडिसिल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर बोलेंगे। अगर पेटियोल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेसाइल लीफ बोलेंगे। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है, अगर पेडिसिल किसी फ्लावर के साथ प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे। ये तीनों टर्म आप ध्यान रखें। ब्रैक्ट अगर है तो ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्ट अगर नहीं है तो क्या है, ई ब्रैक्टेट। और ब्रैक्टियोल्स अगर प्रेजेंट हैं तो ब्रैक्टियोलेट, अगर ब्रैक्टियोल्स अब्सेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है, पूरी पेडिसिल प्रेजेंट है, तो उसको हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे। अगर पेडिसिल अब्सेंट है तो वहाँ क्या बोलेंगे, उस फ्लावर को हम सेसाइल फ्लावर बोलेंगे। तो ये टर्म आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर के अंदर कौन कौन से 4 जरूरी पार्ट होते हैं। उन पार्ट को हम बोलते हैं, पहले को कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा स्टेमन एंड चौथा कार्पल। मैंने बताया था कि फ्लावर एक ऐसी मॉडिफाइड शूट है जो क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है। अब मेन मुद्दा ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के अंदर इन चारों पार्ट में से कौन से पार्ट नेसेसरी है, मतलब जरूरी है कि उनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। कुछ पार्ट ऐसे हैं वो जरूरी नहीं है, अगर ना हो तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। जो जरूरी पार्ट हैं जिनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो जरूरी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। तो वो नेसेसरी पार्ट कौन कौन से हैं, स्टेमन और कार्पल। और एसेसरी मतलब जो सहायक हैं, जो सिर्फ मदद करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि अगर ये हो तो रिप्रोडक्शन हो ही ना, अगर ये ना हो तो भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि जो जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए वो तो ये पार्ट हैं। अगर ये हैं और ये नहीं है तो भी क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इनको हम एसेसरी पार्ट्स बोल सकते हैं। तो फ्लावर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक एसेसरी पार्ट्स और नेसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, हम कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी पार्ट के अंदर रख सकते हैं। नेसेसरी पार्ट के अंदर किसको रख सकते हैं, स्टेमन एंड कार्पल को। स्टेमन एक क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपको पता होगा, आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन जरूरी होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। उसके अलावा अगर कुछ ना भी हो तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही। इसी वजह से मेल पार्ट स्टेमन, फीमेल पार्ट कार्पल, उन दोनों को एक नेसेसरी पार्ट की तरह ही यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है। तो फ्लावर के 4 टिपिकल पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन एंड कार्पल। कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, एसेसरी पार्ट हैं जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। बट मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्टेमन एंड कार्पल से होता है। इसी वजह से इन दोनों को क्या कहा गया, फ्लावर के नेसेसरी पार्ट कहा गया। अब बात करते हैं फ्लावर के फर्स्ट पार्ट की, जिसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। कैलिक्स को जानने के लिए आपको एक बार इमेजिन करना होगा कि फ्लावर दिखता कैसा है। कि आप किसी फ्लावर की तरफ जाते हैं,
किस वजह से जाते हैं? आपको वो फ्लावर कलरफुल नज़र आता है, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कलरफुल होने की वजह से ही आप उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। वो कलरफुल पार्ट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस कलरफुल पार्ट को हम कोरोला के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इस मेरे हाथ को एक फ्लावर की तरह मेंशन करें, फ्लावर की तरह आप इसको इमेजिन करें कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मेरी हथेली वाला पार्ट है, ये पूरा एक फ्लावर है। इस फ्लावर को किससे अटैच किया गया है? इस इलोंगेटेड पार्ट से अटैच किया गया है, जिसको हम पेडिसिल का नाम देते हैं। इस पेडिसिल के ऊपर वाला जो पॉइंटेड एंड था, उसको हमने क्या कहा था? रिसेप्टेकल। उस रिसेप्टेकल से ही क्या अराइज हुए हैं? फ्लावर के पार्ट्स अराइज हुए हैं। जो कलरफुल पार्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा था, उसको हम कोरोला बोलते हैं। जैसे कि मैं ये जो उंगलियां हिला रहा हूं, ये क्या है? कोरोला है, जो कलरफुल हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। कोरोला के जस्ट नीचे, जस्ट बीनीथ उसके आपको क्या मिलेगा? ग्रीन लीफ जैसी स्ट्रक्चर आपको उसका हाफ कवरिंग में मिलेंगी आपको। यहीं से ही जहाँ से कोरोला अराइज हो रहा है, वहीं से ही बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनके ओरिजिनेशन पॉइंट के अंदर। लगता है कि ये वहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, जो थोड़ी छोटी-छोटी क्या होती हैं? लीफ जैसी स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होती हैं और क्या होती हैं? कोरोला को ढक लेती हैं, आधा ढक लेती है, पूरा नहीं, हाफ ढक लेती हैं, कभी-कभी तो पूरा भी ढक लेती हैं। जो कंप्लीटली खुला हुआ फ्लावर होगा, उसको तो पूरा नहीं ढक पाती हैं। जो बंद फ्लावर होता है, उसको वो क्या होती हैं? वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वो पूरा ढक लेती है, जिसकी वजह से आपको कलरफुल पार्ट नज़र नहीं आता। तो ये क्या है? ये कोरोला है। कोरोला का नीचे वाला जो हिस्सा लीफ लाइक जैसा नज़र आता है, हम उसी को ही कैलिक्स बोल रहे हैं। तो कैलिक्स एक क्या है? कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है। वर्ल का मतलब क्या होता है? एक चक्र होता है। चक्र का मतलब कि अब देखो कि यहाँ से लीफ निकलेगी, यहाँ से लीफ जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी, यहाँ से, तो इस पार्ट के अंदर तो एक चक्र बन गया ना लीफ जैसी स्ट्रक्चर का, तो हम उसको वर्ल का नाम दे रहे हैं। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट वर्ल होता है। ठीक है। द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कैलिक्स, मैंने बता तो दिया, जो चक्र होता है उस कंप्लीट को हमने कैलिक्स बोला। बट वो चक्र बना किससे है? वो वर्ल बना किससे है? कैलिक्स बना किससे है? किस चीज से मिलकर के कैलिक्स बना है? उस एक इंडिविजुअल पार्ट को हम कहते हैं सेपल। जैसे कि हमारे टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसी तरह जो कैलिक्स होता है, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? इंडिविजुअल पार्ट, जिनको हम सेपल के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ए कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। दैट इज, कैलिक्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेपल। कई सेपल से मिलकर के एक कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेपल्स आर जनरली लीफ लाइक। मैंने अभी बताया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होंगी, जो कि ग्रीन कलर की होंगी। वो लगभग प्लांट के अंदर ग्रीन कलर की ही मिलेंगे आपको सेपल, बट कुछ प्लांट के अंदर वो ग्रीन कलर की ना होकर के कलरफुल भी नज़र आ सकती हैं। तो वो ग्रीन कलर की ना होकर के कलरफुल नज़र आएंगी, तो वो आपको भी पेटल जैसी नज़र आएंगी। ठीक है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? देखो, ग्रीन कलर की होती है, बट इन सम केसेस सेपल्स में भी कलरफुल लाइक पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? कोरोला। जैसे कि यहाँ पे कैलिक्स किससे मिलकर बना हुआ है? सेपल से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह जो कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट वाला जो वर्ल है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। और कोरोला के अंदर भी एक इंडिविजुअल पार्ट होता है, मतलब कोरोला भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ होगा। उस इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम पेटल का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेपल किसके अंदर होती हैं? कैलिक्स के अंदर होती हैं। और पेटल किसके अंदर होती हैं? कोरोला के अंदर होती हैं। और पेटल कैसी होती हैं? कलरफुल नेचर की होती हैं। अगर मैंने कहा कि सेपल्स अगर पेटल जैसी नज़र आने लग जाएं, कलरफुल नज़र आने लग जाए, तो उन सेपल को हम क्या बोल सकते हैं? पेटलोइड सेपल बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि पेटलोइड सेपल्स क्या होती हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब सेपल्स, जनरली क्या होती है? सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर की होते हैं, बट इन सम केसेस सेपल्स में भी कलरफुल लाइक पेटल्स। पेटल्स की तरह सेपल्स भी कलरफुल हो जाती हैं कुछ केसेस के अंदर। तो उन सेपल्स को हम पेटलोइड सेपल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, लार्क स्पर के प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है, उसकी जो पेटल्स
होती हैं उसी की जैसी कलर की आपको क्या देखने को मिलेंगी, सेपल्स भी देखने को मिलेंगी। मतलब सेपल्स और पेटल का कलर क्या होगा, कलरफुल नेचर का होगा, कोई भी ग्रीन कलर की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेपल्स इन कैलिक्स। मतलब मैंने कहा कि कैलिक्स के अंदर क्या होता है, सेपल्स होती हैं, एक एक सेपल से मिलकर के एक पूरा कैलिक्स बना हुआ होता है। अब उसके अंदर जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यूनाइटेड हैं, या फिर एक दूसरे से फ्री हैं, यूनाइटेड नहीं है। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर अलग अलग टर्म हैं। तो यहां देख सकते हैं कि सेपल्स में बी कैलिक्स, सेपल्स इन कैलिक्स में बी यूनाइटेड। में बी यूनाइटेड मतलब जुड़ी हुई हो सकती हैं एक एक के साथ, एक दूसरे के साथ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, गैमोसेपलस बोल सकते हैं। गैमोसेपलस कैलिक्स बोल सकते हैं कि मतलब उसके अंदर जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल हम ब्रेसिका के अंदर जो सेपल्स देखेंगे वो कैसी होंगी, जुड़ी हुई होंगी, यूनाइटेड होंगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेसिका के अंदर किस तरह की कैलिक्स पाई जाती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर गैमोसेपलस कैलिक्स पाई जाती है। और ये यूनाइटेड भी हो सकती हैं, या फिर एक दूसरे से सेपल्स क्या हो सकती हैं, फ्री हो सकते हैं, यूनाइटेड नहीं भी हो सकती। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसेपलस कैलिक्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हम पिट्यूनिया के अंदर ये देख सकते हैं। इसके अंदर 3 टर्म मैंने बताई, कौन कौन सी, एक पेटलॉइड कंडीशन। पेटलॉइड कंडीशन क्या होती है, जब सेपल्स कलरफुल नेचर की हो जाएं। और दूसरा गैमोसेपलस कैलिक्स क्या होता है, जिसके अंदर जो कैलिक्स के अंदर जब सेपल्स एक दूसरे से यूनाइटेड होती हैं तो उसको हम गैमोसेपलस कैलिक्स बोल सकते हैं। अगर वो सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे से कोई भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रख रही हैं, एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नेचर के अंदर हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसेपलस कैलिक्स बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, गैमोसेपलस के अंदर ब्रेसिका का एग्जाम्पल है और पॉलीसेपलस के अंदर पिट्यूनिया का एग्जाम्पल है। आइए अब इनके कुछ फंक्शन देख लेते हैं कि कैलिक्स क्या क्या काम करता है। कैलिक्स क्या करता है, सबसे पहले जो थैलेमस होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थैलेमस क्या होता है, मैंने बताया था, जो रिसेप्टिकल होता है उसी को हम थैलेमस भी बोल सकते हैं। उसको क्या करता है, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा मैंने कहा कि ये जो फ्लावर का कैलिक्स पार्ट है वो क्या होता है, बिल्कुल आउटर मोस्ट होता है। अगर आउटर मोस्ट है तो उसके इंटरनल जो भी पार्ट है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव नेचर का भी हो सकता है, प्रोटेक्टिव नेचर का भी है। इट प्रोटेक्ट इंटरनल फ्लोरल ऑर्गन। इसके इंटरनल फ्लोरल ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कोरोला हो गया, स्टेमन हो गया और कार्पल हो गया। ये कैलिक्स पड़ा, कैलिक्स के अंदर ही होते हैं ये सारे। अब उनके भी टर्म हम देखेंगे आगे आगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये ग्रीन कलर की होती है नॉर्मली, इस वजह से ये क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकती हैं। तो सेपल्स के बारे में या मतलब कैलिक्स के बारे में कह सकते हैं। कैलिक्स के बारे में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि कैलिक्स क्या होता है, एक आउटर मोस्ट वर्ल होता है। इसका जो इंडिविजुअल पार्ट होता है उसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। और सेपल किस मतलब कि जो कैलिक्स होता है वो नंबर ऑफ सेपल से मिलकर बना हुआ होता है। सेपल्स आर जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। अगर वो ग्रीन कलर के ना होकर के कलरफुल हैं तो हम उसको पेटलॉइड सेपल बोल सकते हैं। कैलिक्स के अंदर जो सेपल हैं, नंबर ऑफ सेपल्स हैं, वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। यूनाइटेड हैं तो उनको गैमोसेपलस कैलिक्स बोलते हैं, अगर वो फ्री हैं तो उनको पॉलीसेपलस कैलिक्स बोला जाता है। गैमोसेपलस का एग्जाम्पल है ब्रेसिका और पॉलीसेपलस का एग्जाम्पल है पिट्यूनिया। इनके फंक्शन देखें तो ये थैलेमस को क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अपने इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं जिसका नाम है कोरोला। कोरोला के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोरोला एक सेकंड वर्ल है। सेकंड वर्ल मतलब कि सबसे पहले तो जब फ्लावर को बाहर से हम देखना स्टार्ट करते हैं तो बाहर से हमें कैलिक्स नज़र आती है। पहला वर्ल जो होता है वो कैलिक्स का होता है, और अगर हम कैलिक्स को निकाल दें तो अंदर क्या निकलता है, हमारे यहाँ कोरोला निकलता है। फ्लावर के अंदर जो सेकंड वर्ल होता है वो कोरोला होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए सेकंड वर्ल प्रेजेंट इनर टू द कैलिक्स। इनर का मतलब अगर कैलिक्स को हटाएं तो उसके इनर क्या प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जस्ट इनर क्या प्रेजेंट होता है, कोरोला प्रेजेंट होता है। और वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो मिलकर बना हुआ होता है पेटल से। जिस तरह कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट सेपल कहलाया था, उसी तरह कोरोला का इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल पॉइंट क्या है, पेटल है। पेटल से मिलकर ही कोरोला बना हुआ होता है। तो
हम कह सकते हैं कि कैलिक्स किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेपल से, और कोरोला किससे मिलकर बना हुआ होता है, पेटल से मिलकर बना हुआ होता है। और जो पेटल्स होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, ब्राइट कलर की होती है, जिसकी वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पेटल्स आर जनरली ब्राइट कलर बट समटाइम्स पेटल्स में भी ग्रीन इन कलर, मतलब ये लगभग तो वो कलरफुल नेचर की होती हैं, ब्राइट कलर की होती है, बट कभी कभी वो ग्रीन कलर की भी हो सकती हैं। अगर वो ग्रीन कलर की हैं तो कैसी नज़र आएंगी, सेपल की जैसी नज़र आएंगी। अगर सेपल की जैसी नज़र आएंगी तो हम उनको क्या कह सकते हैं, सेपलोइड पेटल कह सकते हैं। हमने कैलिक्स के अंदर देखा था, अगर सेपल पेटल की जैसी नज़र आ रही हैं तो हम उनको क्या कह रहे थे, पेटलोइड सेपल। अगर पेटल्स ही सेपल जैसी नज़र आ रही हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, सेपलोइड पेटल कहेंगे। ये टर्म थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकते हैं, आप इनको थोड़ा समझ के देखिएगा, ठीक है। दे मे बी पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, जैसे कि मैंने कैलिक्स के अंदर बताया कि जो सेपल्स होती हैं वो फ्यूज भी हो सकती हैं एक दूसरे से और फ्री भी हो सकते हैं। उसी तरह कोरोला के अंदर जो पेटल्स होती हैं वो फ्यूज भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। अगर पेटल्स फ्री हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं, पॉलीपेटलस कोरोला कह सकते हैं। हम उस कोरोला क्या कह सकते हैं, पॉलीपेटलस कोरोला। अगर वो पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, गैमोपेटलस कोरोला कह सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह है, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज है, लगभग कॉन्सेप्ट वो कैलिक्स वाला ही यहाँ पे अप्लाई होता है। अब बात करते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन एक मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है। किसका होता है, सेपल्स और पेटल्स का होता है। हमने देखा कि कैलिक्स क्या है, कैलिक्स एक वर्ल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेपल्स प्रेजेंट है। अब वो जो बहुत सारी सेपल्स एक कैलिक्स के अंदर प्रेजेंट है, एक चक्र के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम कैलिक्स बोल रहे हैं, उस कैलिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेपल्स हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरह का अरेंजमेंट शो करती हैं, उसी तरह कोरोला के अंदर बहुत सारी पेटल्स प्रेजेंट हैं। अब वो पेटल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरह का अरेंजमेंट शो करती हैं एक ही वर्ल के अंदर, उसी को हम एस्टिवेशन का नाम देते हैं। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है किसका, सेपल्स और पेटल्स का, विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सिंगल वर्ल, खुद के ही वर्ल के जो मेंबर हैं उनके रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट ही एस्टिवेशन कहलाता है। अब एस्टिवेशन चार टाइप से हो सकता है, जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो एस्टिवेशन चार टाइप से शो कर सकती हैं। पहला टाइप वेलवेट। वेलवेट का मतलब क्या होता है कि जो सेपल्स या फिर पेटल्स होती हैं अपने पर्टिकुलर वर्ल के अंदर वो क्या करती हैं, एक दूसरे मेंबर के साथ ओवरलैपिंग शो नहीं करती। ओवरलैपिंग का मतलब अपने एक दूसरे मेंबर का जो कॉर्नर है वो ढकती नहीं है या फिर उसको ऊपर नहीं डालती हैं, मतलब ओवरलैप नहीं करती हैं। जैसे कि यहाँ आप इस डायग्राम के थ्रू समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेपल या पेटल कह सकते हैं हम, यहाँ मान के चलो सेपल की बात करें, ये सेपल है, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल, यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैप आपको नजर आ रहा है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं सेपल। एक कैलिक्स के वर्ल के अंदर सेपल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। विदाउट ओवरलैपिंग वाली अरेंजमेंट को हम वेलवेट एस्टिवेशन कह सकते हैं। आप इसके अंदर चाहे पेटल्स ले लो चाहे सेपल्स ले लो, तो वेलवेट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स की विदाउट ओवरलैपिंग वाली अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। ये कौन से प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा आपको, कैलोट्रोपिस, जो आंकड़े का प्लांट होता है उसकी जो सेपल या पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं, तो वहाँ कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसा एस्टिवेशन होता है, वहाँ होता है वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट एस्टिवेशन देखते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक मेंबर है उसका एक कॉर्नर तो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और दूसरा कॉर्नर क्या हो रहा है, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। एक तो खुद ओवरलैप हो रहा है एक एंड से, दूसरे एंड से दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे एक ये सिंगल सेपल है, सिंगल सेपल के अंदर क्या है, एक एंड तो ओवरलैप है दूसरे से और दूसरा एंड क्या है, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह सेकंड में देखें कि एक एंड ओवरलैप हो रहा है, दूसरा ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे एक एंड ओवरलैप हो रहा है, दूसरा ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे एक एंड ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे एक ओवरलैप कर रहा है
और एक हो रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड अरेंजमेंट कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया, तो इस डायग्राम से समझ सकते हो कि यहाँ पे एक एंड तो ओवरलैप करेगा, एक एंड ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है चाइना रोज और कॉटन। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बताता हूँ ये ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके काम आएंगे। तो इस ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है चाइना रोज और कॉटन। नेक्स्ट एस्टिवेशन देखते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, इम्ब्रिकेट के अंदर होता है कि जो एक पर्टिकुलर सेपल या फिर पेटल होती है उसका कोई डिसाइडेड अरेंजमेंट नहीं है कि वो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी या फिर कंप्लीटली ओवरलैप करेगी या फिर हाफ ओवरलैप होगी या फिर हाफ ओवरलैप करेगी। कोई भी कंफर्म इसका अरेंजमेंट नहीं होता है इसके अंदर। देखो कि यहाँ पे ये जो सेपल है ये तो कंप्लीट ओवरलैप हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट ओवरलैप कर रही है दो को, और यहाँ पे देखोगे एक एंड ओवरलैप कर रहा है, एक एंड ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक सेपल का एक ही अरेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको पूरे एक वर्ल के अंदर, सभी का अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा। सब एक हर एक जो सेपल होती हैं सबका अरेंजमेंट दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। यहाँ ना सारी की सारी ओवरलैप करेंगी, ना सारी की सारी ओवरलैप होंगी, ना सारी की सारी ऐसी होंगी कि एक एंड से ओवरलैप होगा, एक एंड से ओवरलैप करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबकी अलग अलग अरेंजमेंट होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम गुलमोहर या फिर केशिया का ले सकते हैं। दोबारा देखते हैं, वेलवेट के अंदर एग्जाम्पल किसका है, कैलोट्रोपिस का है। ट्विस्टेड के अंदर एग्जाम्पल है चाइना रोज और कॉटन का। इम्ब्रिकेट के अंदर एग्जाम्पल है गुलमोहर और केसिया का। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक कोरोला के वर्ल के अंदर जैसे कि 6 पेटल्स प्रेजेंट हैं, 6 पेटल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या होता है कि इन पेटल्स का साइज अलग अलग होता है। 2 पेटल्स का सबसे छोटा और 2 पेटल का उससे बड़ा और 2 पेटल का सबसे बड़ा। इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे छोटी पेटल होती हैं साइज में उनको उससे बड़ी वाली ढक लेती हैं और फिर जो सबसे बड़ी होती हैं वो सबको ढक लेती हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है इस वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये छोटी वाली पेटल्स हैं, इनको ढकने वाला काम कौन करता है, इनसे बड़ी वाली पेटल, और सबसे बड़ी वाली पेटल सारी पेटल्स को ओवरलैप कर देती हैं। ये एक दूसरे को ओवरलैप करती चली जाती हैं, कंप्लीट ओवरलैप, ठीक है। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर होता है। एग्जाम्पल पी के अंदर या फिर बीन के फ्लावर के अंदर आप ये एस्टिवेशन देख सकते हैं। तो कोरोला के अंदर आज हमने क्या पढ़ा कि कोरोला एक सेकंड वर्ल होता है जो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो पेटल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जनरली ब्राइट कलर के होते हैं और कभी कभी ग्रीन कलर भी ये शो करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, सेपलॉइड कोरोला बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉलीपेटलस भी हो सकते हैं, मतलब इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, और दूसरा फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज हैं तो उनको क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस कोरोला बोलेंगे। फिर हमने देखा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ए वर्ल। किसी भी वर्ल का इंडिविजुअल पार्ट होता है उसका अरेंजमेंट, मतलब सेपल या पेटल का अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब सेपल का ही दूसरी सेपल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट, पेटल का ही दूसरी पेटल के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट ही एस्टिवेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सिंगल वर्ल। खुद के ही वर्ल के मेंबर के रेस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट होता है उसी को एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन मैंने 4 टाइप का बताया, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट के अंदर क्या था, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं थी। ट्विस्टेड के अंदर क्या था, हर एक इंडिविजुअल का एक पॉइंट तो क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ओवरलैप करेगा। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या था, कोई भी इंडिविजुअल पार्ट की, इंडिविजुअल सेपल की सेम अरेंजमेंट नहीं होगी दूसरे के रेस्पेक्ट में, अपनी खुद की एक अलग अरेंजमेंट बनाएगा वो, ठीक है। मतलब पूरा कभी ओवरलैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दूसरे को ओवरलैप कर भी सकता है, या ये भी हो सकता है कि हाफ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, हाफ पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अब वैक्सिलरी के अंदर क्या होता है, अलग अलग साइज की पेटल होती हैं वो, और एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप करती चली जाती हैं। इनके एग्जाम्पल देखें, वेलवेट के अंदर कैलोट्रोपिस, और ट्विस्टेड के अंदर चाइना रोज या फिर कॉटन, इम्ब्रिकेट के अंदर गुलमोहर और केसिया, और वैक्सिलरी के अंदर पी या फिर बीन के फ्लावर ऐसा एस्टिवेशन शो करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
हमने आज फ्लावर के कुछ पार्ट्स पढ़े जिसके अंदर कैलिक्स और कोरोला आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लावर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिनकी बेसिक बहुत ही कमज़ोर है बायोलॉजी को लेकर। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और अपना फीडबैक इस कमेंट के अंदर देते रहें।